पंचायत चुनाव पर बड़ा ऐलान। कैबिनेट में पंचायत चुनाव टालने पर बनी सहमति। ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश में भी आ गया है ओमिक्रॉन। इंदौर में एक साथ 8 लोगों में मिला घातक वेरिएंट। सभी विदेशी से लौटे थे, 2 अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। सावरकर की किताब पर कसा तंज। कहा, कई हिंदू गोमांस खाते हैं लेकिन अधिकतर हिंदू गो हत्या के खिलाफ। अब देश में बच्चों की वैक्सीन की बारी। 12 से 18 तक की उम्र वालों को स्वदेशी को वैक्सीन दी जाएगी। डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज की दी मंजूरी। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही आई सामने। गर्भवती महिला को बांट दी गई एक्सपायरी दवा। महिला की तबीयत बिगड़ी। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण और पंचायत चुनाव पर चल रही अटकलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट में पंचायत चुनाव निरस्त किए जाने पर अपनी मुहर लगा दी गई है। शिवराज सरकार इसका प्रस्ताव राज्यसभा को भेजेंगे। इस फैसले पर सरकार ने ओबीसी वर्ग के हितों का हवाला दिया है और कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। साथ ही 100 डायल की सेवाएं बढ़ाई गई। खेलो इंडिया को 200 करोड़ की मंजूरी मिली है। जैसे इस तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आज कैबिनेट की बैठक में जो हमारी 100 डायल की सेवा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रदेश के अंदर और काफी लोग इससे बचे हैं, काफी लोगों को लाभ हुआ है, ऐसी 100 डायल की सेवा का आज आगे बढ़ा जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। एक अन्य निर्णय में आज 215.53 करोड़ की खेलो इंडिया योजना खेल विभाग द्वारा आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि जो टोक्यो के ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अब महामहिम राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद चुनाव आयोग के सामने अब कोई विकल्प होगा नहीं। अभी सिर्फ इस अध्यादेश की बात है जिस पर चुनाव हो रहे थे। आगे फिर पंचायत मंत्री जी हैं, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं। चुनाव आगे हो सकते हैं। फिलहाल तो पोस्टपोन्ड की दिशा की ओर सरकार बढ़ी है। हम पिछड़ों के साथ आगे बढ़े। पंचायत चुनाव में बखेड़ा पैदा हो, इसका प्रयास किया। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अप्रोच नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है। और उसी को लेकर ये अध्यादेश जारी किया गया। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि सदन में अपरिहार्य कारणों से वो पारित नहीं हो पाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था उसको सरकार ने मान्य करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करना। देखिए, चुनाव कराना या ना कराना ये निर्वाचन आयोग का फैसला है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है और महामहिम राज्यपाल को अध्यादेश वापस करने का जो अनुरोध हम लोगों ने किया है वो उसी ओर इंगित करता है जो प्रश्न आप पूछे। सर, चुनाव इतने आगे बढ़ चुके हैं, 6 तारीख को पहले वोटिंग होगी, तो थोड़ा इतने जो लोग अभी तक प्रचार कर रहे थे, निकल के आए थे, क्या है? मगर आप ये भी तो सोचिए कितना बड़ा वर्ग वंचित हो रहा है। ये भी विचार ओबीसी जनगणना शुरू करा दी है सर, जी लेट हो गए सर,
फैसला लेने में काफी इतना चुनाव आगे बढ़ गए उसके बाद उसका कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो याचिकाएं लगाई थी उसके वजह से, क्योंकि मामला सब जुडिस था। देखिए, ये जो हमने ऑर्डिनेंस लाए थे जिसको आज विड्रा किया है, इस ऑर्डिनेंस में हमने ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत के चुनाव में दिया और पहले से भी इसी आधार पर चुनाव हो रहे थे। परंतु जैसा हम सब जानते हैं कि कांग्रेस 5 बार हाई कोर्ट गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस के कारण ओबीसी को आरक्षण से वंचित होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस तरह का हुआ और इसलिए ओबीसी के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। अगर कांग्रेस कोर्ट नहीं गई होती तो ओबीसी को आरक्षण के आधार पर ही चुनाव हो रहे थे। ओबीसी वर्ग के लोग तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, लोगों में उत्साह था, परंतु इसके लिए पूरी तरह से 100% कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस को ओबीसी वर्ग किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को तो हमारा अभिनंदन करना चाहिए, वो तो ओबीसी के नाम पर नौटंकी कर रहे थे। आखिर और क्या रास्ता था? इसका एक ही रास्ता था कि हम ऑर्डिनेंस को विड्रा करें जिससे कि ओबीसी के बिना ओबीसी के चुनाव ना हो, ओबीसी को आरक्षण मिल सके। और इसलिए इतना बड़ा निर्णय हमने किया है। ओबीसी के लिए हमने सरकार को दांव पे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज के लिए आपत्ति की उसके लिए हमने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया है। इससे बड़ा कोई निर्णय हो नहीं सकता। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना में कभी स्थिर है। पिछले दिनों इंदौर में विदेशी से आए 3000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव आए, जिनमें 8 ओमिक्रॉन के मरीज थे। इसमें 6 लोग ठीक हुए और 2 सामान्य हैं। पंचायत चुनाव पर कहा कि जयवर्धन सिंह यदि कह रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष की नहीं चलती तो ठीक ही कहा होगा। व्यक्तिगत मेरी राय है कि वर्तमान परिस्थितियों में पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। मधुबन में सनी लियोनी के डांस पर कहा कि कुछ विधर्मी हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। शाकिब अपने धर्म पर गाना गा सकते हैं। मैं अपने स्टैंड पे आज भी कायम हूं। ओमिक्रॉन के आ जाने के बाद मेरा स्टैंड मजबूती हुआ है अपने आप में कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। कोरोना में हमारी रिकवरी दर अभी 98.6 ही बनी हुई है, लेकिन मैं आज आपका ध्यान ओमिक्रॉन की जो इंदौर में टेस्टिंग हुई है उधर ले जाना चाहता हूं। अभी तक पिछले 1-1.5 माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है, जुकाम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं है। मेरी मान्यता है कि जल्दी वो भी चले जाएंगे और इन सभी 26 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी पूरी कर ली है और अभी सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ठीक पाए गए हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही हैं। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्था हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती है। मैं सन्नी लियोनी जी से शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। केंद्रीय
उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से भोपाल पहुंचे, जहां लालघाटी चौराहे पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का स्वागत किया गया। बीजेपी कार्य समिति सदस्य रवि यादव ने अपने मित्र मंडल के साथ सिंधिया का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निगम मंडल में नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवाल किए थे कि आचार संहिता के दौरान नियुक्तियां करना गलत है, जिस पर जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। हर बार आगमन होता है। आचार संहिता की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के सवालों का जवाब जनता ने बार बार दिया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई। वहीं जूनियर डॉक्टर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मिला। मंत्री सारंग के आश्वासन पर हड़ताल खत्म हुई। आपको बता दें कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने सहित अन्य मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। नमस्ते, मैं डॉक्टर हृदय दीक्षित जेडीए एमपी की तरफ से आप सभी को सूचित करता हूं। मंत्री जी विश्वास सारंग जी से हमारी मुलाकात सफल रही है एवं मंत्री जी के आश्वासन एवं सांत्वना के साथ में जेडीए एमपी अभी तक जो स्ट्राइक पे था उसको इसी समय तुरंत प्रभाव से वापस लेते हैं एवं भविष्य में कभी कोई स्ट्राइक ना करने के लिए भी बाध्य होते हैं। जूनियर डॉक्टर हड़ताल समाप्त करने के बाद मेरे पास आए थे। मैंने उनसे यही बात कही थी और मैंने ये निश्चित किया है कि यदि कोई भी हड़ताल करेगा तो हड़ताल के बीच में हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे युवा साथियों ने, जूनियर डॉक्टर्स ने मेरी बात मानी। वो पहले हड़ताल समाप्त की और उसके बाद वो मेरे पास आए। और हम तो हर समय कम्युनिकेशन स्थापित करने वाली सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के कल्याण के लिए और हर वर्ग के अधिकार के संरक्षण के लिए हम काम करते हैं। पर हमारी अपेक्षा ये भी है कि अधिकार की बात तो हम करें, पर उसके साथ साथ कर्तव्य निर्वहन का भी हमारे मन और मस्तिष्क में विचार होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरी बात को माना है। वो स्ट्राइक समाप्त करने के बाद मेरे पास आए थे। मैंने अधिकारियों से कहा है कि उनकी जो बातें हैं उस पर गंभीरता से विचार करें और जो जो पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में स्कूल संचालक के लिए जमीन दी थी, जहां अब भूमाफिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इससे नाराज करीब 700 बच्चे स्कूल के सामने धरने में बैठे नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर के टीकरापारा प्रयास एजुकेशन सोसाइटी के बच्चों के लिए सरकार ने स्कूल के बगल में ही स्कूल और हॉस्टल के लिए 2 एकड़ जमीन दी थी, जहां भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस स्कूल में बेसहारा और गरीब घरों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसमें कैमरा ये जमीन हमको भूपेश बघेल जी ने दी थी। ये जमीन पे यहाँ जमीन का कुछ टुकड़ा जो है कुछ लोग उसको कब्जा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जरूरतमंद बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल बने, प्लेग्राउंड बने। तो हम लोगों का सपना है कि हम लोग यहाँ पे जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल बनाए, प्लेग्राउंड बनाए और कुछ हॉस्टल बनाए। तो वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ बने। और वो जमीन के मांग के लिए आप देख ही रहे, छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। न सुबह से खाए पिए कुछ नहीं है, बट उनकी भी मांग है कि उनकी जो जमीन उनको मिली है, भवन को मिली है सीएम से, वो उनको वापस मिले और अच्छे तरीके से वापस मिले। इसमें कोई नहीं झगड़ा नहीं। कल्पना को देवास जिले के नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी के नेतृत्व में युवा संकल्प वाहन यात्रा निकाली गई। सभी कार्यकर्ता चापड़ा से देवास के लिए रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज की उपस्थिति में राम सोनी का स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस दौरान राम सोनी ने कहा कि आगामी चुनाव में युवा मोर्चा की टीम जमीनी स्तर पर कार्य करेगी और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगी। आज चापड़ा से देवास भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा संकल्प यात्रा कर रहा है। जब से मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तब से भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा
नेतृत्व में हर बूथ पर 11 यूथ खड़े करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चालू कर दिया है। आगामी लोकसभा, विधानसभा 2 साल में चुनाव होने जा रहे हैं। इसके बीच में नगर पालिका के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, जनपद के एवं समस्त चुनाव भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के नेतृत्व में हजारों लाखों मतों से चुनाव जीतने का संकल्प भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला देवास के कार्यकर्ताओं ने लिया। आज क्या उद्देश्य क्या है यात्रा की, विशाल यात्रा? युवा संकल्प यात्रा, युवाओं को संकल्प दिलाने की यात्रा। जिला केंद्र पर समस्त युवाओं को इकट्ठा किया जा रहा है। इस संकल्प यात्रा में युवा संकल्प लेगा राष्ट्र निर्माण का, युवा संकल्प लेगा दीनदयाल जी की योजनाओं चलाने का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की योजनाओं को धरती पे उतारने का, योजनाओं के बारे में जानकारी देने का संकल्प यात्रा का नाम हमने इसको दिया है। इसलिए डबरा में कोहरे से रेलगाड़ियों की रफ्तार थम गई है, जहां विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम बताई जा रही है, जिसके कारण कई रेलगाड़ियों के समय पर भी प्रभाव दिखा। मालगाड़ियों के साथ पैसेंजर ट्रेन को भी रुकना पड़ा। वहीं कोहरे के कारण संत पुल पर घंटों तक जाम से वाहन फंसे रहे, साथ ही 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। मौके पर दतिया और ग्वालियर पुलिस ने कमान संभाली। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने शासन की कई योजनाएं लागू हैं, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से यह योजना धरातल पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मामला सीतापुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बागडोली के मुड़ाकोना नाला के बन रहे स्टाप डैम और तटबंध का है, जहां ठेकेदार घटिया निर्माण कार्य कर भ्रष्टाचार कर रहा है और निर्माण कार्य में स्वीकृत शासन के लाखों रुपए को पलीता लगा रहा है। वहीं संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। निर्माण कार्य में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि बहुत ही घटिया निर्माण किया जा रहा है। स्टाप डैम ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ने संज्ञान लेने की बात कही है। नहीं भी ना थे बहुत घटिया निर्माण कार्य तटबंध अभी आप बोल रहे हैं संज्ञान लेते हैं, हम देखते हैं उसको क्या है। वैसे तो 40 mm सत का तो वो है, तो 40 mm थोड़े है सर, देखना 40 नहीं, पहाड़ का तो 80 mm दिख रहा है ना। स्विच देते हैं आपका है, अब जो है जो दिख तो रहा है आपका, हम लोग के हिसाब से तो ठीक है बना रहे हैं। तो यहाँ इंजीनियर लोग आते हैं चेक करने? आते हैं। कौन है इंजीनियर? तो अभी हाल ही में कब आए थे? 2-3 दिन तो हुआ है। निर्माण कार्य चालू था? हाँ चालू था ना। तो देख के गए? फाउंडेशन सब देख के गए? हाँ। ये बगडोली में तटबंध बन रहा है, 40 mm से पहाड़ का बढ़िया बना है। टिक जाएगा? टिक जाएगा। वो तो देहात का पूछा हुआ है सर, बड़ा भी है, वो कोई गारंटी नहीं है उसका। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सावरकर ने लिखा कि गोमांस खाने में कोई ऐतराज नहीं है। साथ ही सावरकर की किताब में लिखा है कि गाय अपने मल में लोट लगाए वो हमारी माता कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कई हिंदू गोमांस खाते हैं और कहते हैं कि गोमांस खाने में गलत क्या है, लेकिन अधिकतर हिंदू गोहत्या के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई जब आरएसएस के साथ है, उस विचारधारा से है जो विचारधारा पूरे देश में इस देश को बांटने में लगी हुई है। और ये देश विविधता में एकता, विविधता का देश है। यहां ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौमांस ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस, हम लोग गौहत्या के हम खिलाफ हैं। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। ये मालूम है कि नहीं मालूम? जिनको मालूम था हाथ उठाओ। हाँ, सबको मालूम नहीं था।
अब मेरी बात सुनने के बाद कितनों को मालूम हुआ? हिंदी में अनुवादित एक्सट्रैक्ट सावरकर का, जहां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व में फर्क किया है, जहां कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब के पास होना चाहिए। और दूसरा, जहां उन्होंने कहा कि गौ मांस खाना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं, वो भी के पास होना चाहिए, सबके पास। और जब भी कोई सावरकर की बात आए तो संगियों के सामने दिखा देना, तुम्हारे सावरकर जी ये कहते थे। बात यही है, इनसे डरो मत, इनसे जो डरा सो मरा। आर पार की लड़ाई है। 2024 के लिए हमारी ये योजना है, जैसा कि इन्होंने बताया कि साहब आरएसएस वाले केवल कानाफूसी करते हैं, ना तो आंदोलन करते, ना प्रदर्शन करते, ना रैली करते, ना विपक्ष में रहते हुए ना कभी डंडा खाते, ना जेल जाते, उल्टा हम लोगों को समझाने आ जाते हैं। मुझे भी बहुत समझाया गया, मैं जब 70-71 के अंदर किसी पार्टी में नहीं था, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी भी आए, कैलाश सारंग जी मुझे दौरे पे ले गए, राजमाता सिंधिया ने भी मुझसे कहा कि जनसंघ में चले जाओ। हमने उनकी किताबें पढ़ी, नेहरू जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा। बात को समझ में आई नहीं, क्योंकि भाई बचपन से हमने तो, मैं उस परिवार से हूं कि मेरे पिताजी 47 में उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया था गांधी जी के साथ, कि कांग्रेस विचारधारा में रहते थे, मेंबर थे कांग्रेस के। और सन 40 में ही 41 में हमारे घर के मंदिरों पर दलितों का प्रवेश उन्होंने करा दिया था उस समय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल पर दिया गया बयान उन्हें उल्टा पड़ गया है। हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह वह महापुरुष हैं जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए मेहनत और परिश्रम करते हैं। दिग्विजय सिंह पर हिंदुओं को बदनाम करने और मुस्लिमों को भड़काकर हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा कराने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इसे लेकर सुधरने की नसीहत भी दी है। दिग्विजय सिंह जी वो राष्ट्रीय महापुरुष हैं जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने में निरंतर मेहनत और परिश्रम करते हैं। काश अगर इतना ही हिंदू और हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम करते तो ना तो पाकिस्तान में जिन्ना पैदा होता, ना आतंकवाद मध्य प्रदेश या देश की धरती पर कहीं दिखाई देता। आज अगर कहा जाए तो सच पूछो कि हिंदू धर्म में क्या क्या खामियां हैं, हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जा सकता, इस षड्यंत्र में 24 घंटे दिग्विजय सिंह जी लगे रहते हैं। कभी सावरकर जी के नाम पर गलत टिप्पणी कोट करते हैं, कभी दूसरे महापुरुषों के नाम पर गलत टिप्पणी करते हैं, कभी किसी को राष्ट्र के नाम पर कहे उन्हें वो राष्ट्रभक्त नहीं थे ये कहते हैं। इनकी नज़रों में, दिग्विजय सिंह जी की नज़रों में आतंकवादी जी हैं, सम्मान है और देशद्रोहियों को बिरयानी खिलाने का, इनकी दावत देने का इरादा है। और इसलिए ये मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मुसलमान गौ माता की हत्या करें, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे हों और दिग्विजय सिंह की राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू हो। इसलिए दिग्विजय सिंह जी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सुधर जाओ, समझ जाओ, कम से कम हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इतनी तो मेहरबानी करो कि गौ माता को गौ माता कहो। गौ माता को कटवाने की मंशा आपके पूर्वजों की थी, तभी आपकी इंदिरा गांधी जी ने करपात्री जी महाराज पर गोली चलवाई थी। अब आपकी भी मंशा है कि निरंतर गो हत्याएं होती रहे, आतंकवाद पनपता रहे, फलता रहे और हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं नीचा देखने को मौका मिले। असली हिंदू विरोधी चेहरा बनकर आप उभरे हो, इस बात के लिए आपको बधाई। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हिंदुओं को आसान मत समझिए, एक दिन हिंदू के गुस्से का प्रगटीकरण करेगा। जो थोड़े बहुत कांग्रेसी भी बचे, इनकी अर्थी को कंधा देने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।